Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने 11 जुलाई 2021 वाले गेट जनरल के 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास कंप्रीहेंशन पैराग्राफ का एक केस था जो कि पास्ट पेपर से रिपीट हुआ था। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 46 है। फ्रॉम 2002 टू 2003 द सेल ऑफ अ बुक डिक्रीज बाय 80%। वो कह रहा है 2002 से लेकर 2003 तक एक बुक की जो सेल है वो 80% डिक्रीज हो गई है। इफ द सेल इन 2004 वर द सेम एज इन 2002, वो कह रहा है अगर 2004 में जो सेल हुई है वो 2002 वाली सेल के इक्वल हो, बाय व्हाट परसेंट डिड दे इंक्रीज फ्रॉम 2003 टू 2004। तो वो कह रहा है हमें बताइए 2003 से लेकर 2004 तक कितना परसेंट इंक्रीज आया है सेल में, कितना परसेंट इंक्रीज आया है सेल में। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि 2002 में जो सेल हुई है वो 100 बुक्स हैं। अब उसने हमें ये कहा है कि 2003 में 80% डिक्रीज आ गया है, तो अगर 2002 में 100 बुक्स थी तो 80% डिक्रीज होकर 20 बुक्स रह जाएंगी। तो हमारे पास 2003 की जो सेल आएगी, यानी कि 80% डिक्रीज करना है, तो इट मींस 80 बुक्स नहीं सेल हुई, 20 बुक्स सेल हुई है। तो 2003 की जो सेल है वो आपके पास 20 बुक्स आ जाएंगी। अब उसने हमने ये कहा है कि 2004 की जो सेल है वो 2002 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2004 में जो सेल होगी वो भी 100 बुक्स हैं। अब हमने ये बताना है कि 2003 में 20 बुक्स थी, 2004 में 100 बुक्स हैं। परसेंट इंक्रीज कितना आया है सेल में, ये हमने फाइंड करना है। तो आपको परसेंट इंक्रीज का फार्मूला यूज करना है। परसेंट इंक्रीज क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर फाइनल और इनिशियल वैल्यूज क्या है? फाइनल वैल्यू क्या होगी? जो सेल होगी 2004 में, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी? जो सेल होगी 2003 में। तो फार्मूला क्या बनेगा? सेल इन 2004 माइनस सेल इन 2003 डिवाइडेड बाय सेल इन 2003। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2004 की जो सेल है वो आपके पास 100 है, तो उसकी जगह पर 100 लिख देंगे। 2003 की जो सेल है वो 20 है, उसकी जगह पर -20 आ गया। अब डिवाइडेड बाय सेल इन 2003, ये भी 20 है तो नीचे 20 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया परसेंट के लिए। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 400% आपके पास आंसर आ जाएगा, विच मीन्स 2003 से लेकर 2004 तक सेल में जो परसेंट इंक्रीज आया है वो 400% है। तो 400% विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 47 है। इफ स्मॉल m इज द मीडियन एंड कैपिटल M इज द मॉड, देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। और डाटा आपको गिवन है 20, 90, 70, 10, 40, 70। अब सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, एंड में सबसे बड़ी वैल्यू। तो 10, 20, 40, 70, 70 और 90 ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब हम सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। अब आप काउंट करें तो ये 6 डाटा पॉइंट्स हैं, तो दरमियान वाले 2 पॉइंट्स की आप एवरेज ले लेंगे। तो 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास मीडियन आ जाएगा, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। तो 40 प्लस 70 110 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 55 आता है। तो जो स्मॉल m की वैल्यू है वो 55 है। अब हम कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैपिटल M आपके पास क्या है? मॉड है। और मॉड क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है। तो यहां पर 70 वो डिजिट है, वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहां पर मॉड की वैल्यू यानी कि कैपिटल M की वैल्यू आपके पास 70 आ जाएगी। अब उसने हमसे यह कहा है कि हमें बताइए अरिथमेटिक मीन क्या है स्मॉल m का और कैपिटल M का। तो आप 55 और 70 का एवरेज ले लेंगे अरिथमेटिक मीन एवरेज। तो m स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2, तो 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 62.5।
ये आपके पास क्वेश्चन 48 है। एड 5 आवर्स 13 मिनट्स 3 आवर्स 49 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। तो आपने इनको ऐड करके बताना है क्या आंसर आता है। तो आवर्स वाला कॉलम बना लेंगे, एक मिनट्स वाला कॉलम बना लेंगे। आवर्स वाले कॉलम में तमाम आवर्स को ऐड कर देंगे। एक 5 आवर्स हैं और एक हमने लिख दिया 5 + 3, और मिनट्स 3 हैं। एक 13 मिनट्स हैं, एक 49 मिनट्स हैं और एक 14 मिनट्स हैं। तो इन तीनों को ऐड करके हमने मिनट्स वाले कॉलम में लिख दिया। अब आप इनको आपस में ऐड कर दें। आवर्स को ऐड करेंगे 5 + 3 8 आ जाएगा। मिनट्स को ऐड करेंगे 13 + 49 + 14, तो ये 76 आ जाएगा। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो आप 76 मिनट्स को ब्रेक करके लिख सकते हैं 60 मिनट्स + 16 मिनट्स। अब ऐसा ब्रेक क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल होते हैं। तो उसको मैं आवर्स वाले कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा और बाकी 16 मिनट मिनट वाले कॉलम में रह जाएंगे। यहां से 60 मिनट्स उठाकर आर वाले कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं 8 + 1। ये +1 कहां से आया है? ये जो 60 मिनट्स हैं वो आवर्स वाले कॉलम में शिफ्ट किए हैं, तो ये 1 घंटे के बराबर है, तो इसलिए 8 + 1 आ गया। अब 8 + 1 आपके पास 9 होता है, पीछे आपके पास 16 है, तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा 9 आवर्स 16 मिनट्स। ये आपके पास क्वेश्चन 49 है। 0.45 कैन आल्सो बी रिटन एज, और नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 0.045%, 45%, 4.5% या फिर 450%। अब कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू अगर आपके पास मौजूद हो और ने उसकी परसेंट निकालनी हो तो आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 के साथ देखिए आप 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल को आप 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट कर देंगे, तो 45% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 50 है। 6 इज एडेड टू ट्वाइस इटसेल्फ। वो कह रहा है 6 को आप ऐड करें अपने ही 2 गुना में। ट्वाइस मींस 2 टाइम्स और इटसेल्फ अपने अंदर ही। फाइंड द नंबर, तो हमें बताइए क्या रिजल्ट आता है। तो 6 इज एडेड, 6 प्लस ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो इनटू इटसेल्फ का मतलब है अपने अंदर, यानी कि उसी 6 में ही ऐड करना है आपने। तो 6 + 2 × 6, 2 × 6 12 होता है, तो 6 + 12 करेंगे तो 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 51 है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए आपके पास है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑप्शन बी आपके पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑप्शन सी आपके पास है राइट एंगल्स, ऑप्शन डी आपके पास है फुल एंगल। मालूम है कि अगर 2 एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री हो तो उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो आप ऑप्शन अल्फा को टिक कर देंगे। एक एडिशनल डेफिनेशन भी नोट कर लें। अगर 2 एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्रीज हो तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। और अगर एक अकेला एंगल 90 डिग्री हो तो कहते हैं, और अगर एक अकेला एंगल 360 डिग्रीज हो तो उसको फुल एंगल कहते हैं। ये तमाम ऑप्शंस की डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं एडिशनली, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ऑप्शन अल्फा को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन 52 है आपके पास। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 36। वो कह रहा है एक सर्कल का सर्कमफेरेंस बताएं कितना होगा अगर उसका रेडियस 36 हो। अब आपको सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला मालूम है, वो होता है 2πr। तो यहां पर आप r की वैल्यू 2πr, तो यहां पर आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि आपको गिवन है 36। तो आप लिखेंगे 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 36। अब 36 2 जार 72 होता है, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू आपकी पाई आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 53 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 12:x प्रोपोर्शन x:3। तो ऐसे केस में आप जो अंदर वाली वैल्यूज हैं जिनको मीन वैल्यूज भी कहा जाता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वाली हैं और 2 अंदर वाली हैं। बाहर वालों को एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है और अंदर वाली को मीन वैल्यूज कहा जाता है। तो आप अंदर वाली 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन के एक साइड पर लिख देंगे। अंदर 2 वैल्यूज हैं x और x, तो आप लिखेंगे x × x, ये इक्वेशन के एक साइड पर आ जाएगा।
और जो बाहर वाली वैल्यूज हैं यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 ये हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के दूसरे साइड पे लिख दिया। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 36 होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट, तो आप देखें लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा, और राइट स्क्वायर रूट, तो आप देखें लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा, और राइट साइड पे 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू 6 आएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 54 है, व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 30। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब जितने भी नंबर्स जिनका आपने HCF फाइंड करना है उनके सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2, 2 और 5 हैं। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 होता है। इसी तरह जो 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास 2, 3 और 5 हैं। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो आपके पास HCF निकालने का ये फार्मूला है कि जो प्राइम फैक्टर्स उनमें कॉमन होंगे उनको प्रोडक्ट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाना है। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है। आप इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को अलग से लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब एक आपके पास 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। तो 20 और 30 का जो HCF 10 होता है, तो 20 और 30 का जो HCF है वो आपके पास 10 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 55 है, अ स्क्वायर हैज अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, हमने बताना है उसका पेरीमीटर कितना है। तो आपके पास स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 56 है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। वो कह रहा है एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन है, रेडियस, टेंजेंट, कॉस, सेंटर से भी पास करता है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे, डायमीटर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपके पास क्वेश्चन 57 है, 7 इज एडेड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज 22, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है 7 को आप ऐड करें किसी नंबर में तो 7 प्लस एक्स एंड द रिजल्ट इज 22 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। हमने बताना है वो नंबर कौन सा है। तो एक्स के लिए आप रीअरेंज कर लें, जो लेफ्ट साइड पे 7 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 7, तो एक्स की वैल्यू उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 7, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 58 है, -6 माइनस इंटू -2। अब आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला माइनस है और ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, दो माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं -6 + 2। अब आप देख सकते हैं कि जो साइन है वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, और -6 और +2 को सिंप्लीफाई करें तो ये -4 आ जाएगा, तो -4 विल बी। क्वेश्चन 59 है, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो फाइनाइट सेट का जो सबसेट है वो भी फाइनाइट ही होगा, तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। क्वेश्चन 60 है, द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 किलोग्राम इज, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 0.01, 0.1, 10 और 1000। ये आपके पास कन्वर्जन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। क्वेश्चन 61 है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है 51/17 मल्टीप्लाई बाय 100/500। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 17 1 जार 17 होता है और 17 3 जार 51 होता है, तो पहली फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके 3/1 आ जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन में 100 की 2 जीरोज और 500 की 2 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 1/5 आ जाएगा। अब आप न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3/5 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 62 है, इफ x इक्वल्स -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x² -2x। अब जहां पर x है वहां पर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू -2²
-2 इंटू एक्स की जगह पर -2 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, -2 का जो स्केयर है वो +4 आएगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 4 और आगे वाली वैल्यू देखिए -2 और -2 है, पहले तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 2 जार 4 तो +4 आ गया। अब आप पहली वैल्यू को सॉल्व करें, 2 इंटू 4 8, 8 + 4 आ जाएगा, 8 + 4 आपके पास 12 होता है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास ये आपके पास क्वेश्चन 63 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इंटू 11/6 इज इक्वल टू 6/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो लेफ्ट साइड पे 11/6 है, जब आप उसको राइट पे लेके जाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, या आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि 6 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6 36 और 5 इंटू 11 55। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 36/55 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 64 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5 इफ 7x इक्वल्स 3x + 12। अब आप x के लिए पहले इसको रीअरेंज कर लें, तो राइट साइड पे जो 3x है वो लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा, तो 7x - 3x इक्वल्स 12। 7x - 3x 4x होता है, तो 4x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 4 उधर जाकर 4x होता है, तो 4x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 4 उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4, उसका आंसर 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5। तो इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 + 5, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 + 5 11, तो इस 11 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 65 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 23m इक्वल्स 69। अब आप देख सकते हैं कि 23 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको जब राइट पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23। अब आप 23 के टेबल पे इसको डिवाइड कर दें, 23 1 जार 23, 3 जार 69 होता है, तो m की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हेट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।